देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। वही किसान देश के जवानों पे पत्थर बरसा रहे हैं। पूरी दिल्ली ब्लॉक पड़ी हुई है, आम लोगों की जनजीवन प्रभावित हो रही है। लाल किले पे जिस तरह से तिरंगे झंडे का अपमान किया गया। मैं तो सबसे पहले नवभारत यूट्यूब चैनल को हार्दिक बधाई देता हूं। किसान आंदोलन पर जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं वो बेहतरीन कार्य है। आज के मोदी जी के राज में जो किसानों के लिए जो दिया गया है, सीधा किसानों के खाते में जो पैसे 6,000 रुपये जा रहे हैं, आखिर ये किसान है कौन? अपने खेत से उठ के सड़क पे आ जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। ये किसान जो है खालिस्तानी समर्थन द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है। नमस्कार, जय श्री राम। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आज वही किसान देश के जवानों पे पत्थर बरसा रहे हैं। जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पे हिंसक झड़प आज से ठीक 3 साल पहले हुई थी इसी दिल्ली के अंदर, कुछ उसी तरह के हालात आज बॉर्डर पे, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे नजर आ रहे हैं। तमाम देश की विभिन्न राजनीतिक हलचल को मद्देनजर रखते हुए आज की चर्चा में हम स्वागत करते हैं श्रीमान अवनीश कुमार जी का। श्रीमान अवनीश कुमार जी आरएसएस नई दिल्ली नगर के संपर्क प्रमुख हैं। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर किसान मोर्चा में और विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। समाज में राजनीतिक रूप से पिछले कई सालों से दिल्ली में सक्रिय हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज पिछले 4 दिनों से आप खबरें उठा के देखें जो मीडिया में चल रही है, किसान आंदोलन किसान आंदोलन किसान आंदोलन। जिस तरह से परसों का दृश्य हमने देखा, कल का दृश्य देखा, पूरी दिल्ली ब्लॉक पड़ी हुई है। दिल्ली के जो रास्ते हैं जो दिल्ली को कनेक्ट करते हैं, राजस्थान से, आपका हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, सभी बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस की जवान ने सारा जो है बॉर्डर को सील कर रखा है। आम लोगों की जनजीवन प्रभावित हो रही है। दिल्ली चूँकि देश का राजधानी है, देश का राजधानी होने के नाते एक बहुत बड़े वर्ग के लिए आय का स्रोत भी दिल्ली है। और जो लोगों को जिस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को, आपने आज से ठीक 3 साल पहले वो मंजर भी देखा था जब किसान आंदोलन के नाम पे हुड़दंगाई हुई थी। इसी दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की गई थी। लाल किले पे जिस तरह से तिरंगे झंडे का अपमान किया गया और तमाम उसी तरह के लगभग हालात आज उत्पन्न हो गए हैं पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन सारी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? मैं तो सबसे पहले नवभारत यूट्यूब चैनल को हार्दिक बधाई देता हूं। नमस्कार। कि इतना बड़ा किसान आंदोलन पर जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं वो बेहतरीन कार्य है। दूसरी बात है कि आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया कि ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं जी, ये किसान जो है जी, आप एक पिछले कई दशकों का इतिहास उठा के देख लीजिए और आज के मोदी जी के राज में जो किसानों के लिए जो दिया गया है जी, उनको सालाना जो पैसे दिए जा रहे हैं, किसानों के लिए मोदी जी ने कितने सारे कार्य किए हैं। जैसे सीधा किसानों के खाते में जो पैसे 6,000 रुपये जा रहे हैं, अब तो 10,000 करने के भी अभी बजट में किसान सम्मान निधि जो है भी दिया जा रहा है। उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी किसान आज मोदी जी के द्वारा दिया गया प्लान से खुश नहीं होगा। आप एक और मुद्दा उठाए कि ये किसान जो है, आखिर ये किसान है कौन? है कौन? सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि ये किसान है कौन? जो अपने किसान खेत से उठ के सड़क पे इतने लंबे समय तक, 2 दिन 4 दिन 5 दिन महीना भर संभव है, लेकिन जब किसान इतने लंबे समय तक अपने खेत से उठ के सड़क पे आ जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना, ये किसान नहीं, ये किसान जो है खालिस्तानी समर्थन द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है। अभी हरियाणा में ऐसे कई युवा किसान जो हैं अब रोड पर आ गए हैं इन खालिस्तानी समर्थन जो कर रहे हैं इनके खिलाफ, इनके विरोध में। जो स्थिति इन लोगों ने पैदा किया, क्या आपको लगता नहीं है कि ये किसान सिर्फ पंजाब या हरियाणा में ही है?
बिल्कुल है, ये पूरे देश में भी किसान है ना, बिल्कुल। जिससे धन भारत कृषि प्रधान देश है। उपजाया जा रहा है। मैं भी एक किसान हूँ, किसान है, आप भी एक किसान मेरे हैं। भी दादाजी बाबा सब लोग किसान ही थे। जी। तो क्या ये किसान सिर्फ हरियाणा में ही किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं? पंजाब में। पंजाब में ही है, आप ये देखिए ना, जी। तमिलनाडु में नहीं है, बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है। एक्चुअली में क्या है, ये किसान यहाँ बॉर्डर का फायदा उठा रहे जी हैं और ये खालिस्तानी समर्थक ही हैं। जी ये किसान है ही नहीं। बिल्कुल। इसी विषय पर मैं आपको बहुत बड़ी और भी बात बताना चाहता हूँ कि एक समय में हम लोग खालिस्तानी ये समर्थक कौन, जो कनाडाई है, जी जो कनाडा में रह रहे हैं खालिस्तानी समर्थक जी। लोग, उसका नाम क्या है अभी जो बीच में आया था, पन्नू। जी वो पन्नू जो है अभी बहुत सारे बात को यहाँ पर रखा कि मोदी जी का जो पूरा देश में ब्रह्मांड में जो चल रहा है, बड़ा तस्वीर उनके सामने आ रही है, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनको स्तर को गिराने के लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है। जी और जो हम 18,000 करोड़ का जो दाल कनाडा से मंगाते थे, जी वो अभी मोदी जी ने उस पर रोक लगा दिया, जी। क्योंकि हम खुद वो अनाज को, दाल को उपजा रहे हैं। हाँ। इससे उन लोगों में एक और भी दूसरी तरह का मोदी के खिलाफ विद्रोह की भावना उमड़ी हुई है। जी आज आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जिसको बोलते हैं, उसका दूसरा संस्करण चल रहा है। बिहार गए थे राहुल जी, बंगाल गए, झारखंड में भी उनकी यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए देवेश जी, राहुल गांधी कांग्रेस, राहुल गांधी ही कांग्रेस है, सोनिया जी। गांधी ही कांग्रेस है, बिल्कुल पूरे खानदान नेहरू गांधी परिवार ये कांग्रेस है। जी तो ये कांग्रेस ने आखिर इस देश के गरीबों के लिए क्या न्याय किया है, बता सकते हैं? न्याय किया है? ये सिर्फ अन्याय किया है। बिल्कुल। इनकी आज वो वही नारा है, रोटी कपड़ा और मकान। आज वो उसको यात्रा को न्याय यात्रा के नाम दे रहे हैं। नाम दे रहे हैं। ये इन्होंने तो देश में 60 साल सिर्फ अन्याय ही किया गरीबों के लिए। जी इनका जो है आज भी रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर उठ नहीं पाए, जी समझे, और ना ऊपर उठ पाएंगे। जी ये लोगों ने सिर्फ इस देश की जनता को लूटने का काम किया है, जी और ये इनकी न्याय यात्रा नहीं है, ये अन्याय यात्रा है। जी और इस देश की गरीब जनता इनको 2024 में सबक सिखाएगी। जी। अभी हम लोग दिल्ली में है, देश की राजधानी। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो बड़े बड़े वादे लेकर आई थी। जब ये मुख्यमंत्री बने थे, बड़े बड़े सपने दिल्ली वासियों को इन्होंने दिखाए, और आज अरविंद केजरीवाल की राजनीति ठीक विपरीत हो गई है जो वो पहले कहा करते थे। जो उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों की, मुझे लगता है कि उस लिस्ट में जितने लोग हैं उन सब से आज अरविंद केजरीवाल का गठबंधन है, इंडी गठबंधन में शामिल हो गए हैं। ईडी की लगातार समन आ रही है शराब घोटाले पे, छठा समन ईडी का अरविंद केजरीवाल जी को आया है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को आप सामान्य आप राजनीति से इतर हटके एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, सामान्य नागरिक के रूप में आप कैसे देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक शातिर अपराधी की तरह काम कर रहे हैं। जी भारतीय लोकतंत्र में जितना उनके ऊपर आरोप लगा, जी किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर इतना भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा होगा। ईडी का समन आ रहा है तो जा क्यों नहीं रहे हैं पूछताछ में? ये एक्चुअली में क्या है, इनके कहने का मतलब आम आदमी पार्टी, जी। ये आम आदमी पार्टी नहीं है। अगर ये आम आदमी होते तो ईडी का सामना करते, बिल्कुल। पर इन्होंने तो ईडी का सामना किया नहीं। ये तो इनके दो रूप है, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये एक खास पार्टी है। खास बात है। इनके बाथरूम में इनके शीश महल देख लीजिए, 60 करोड़ का शीश महल। शीश महल। और ये आयुष्मान योजना को इस दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दिया, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, जी जो रेडी वाले, पटरी वाले, दुकानदार वाले, जो गरीब मीडियम तबके के लोग हैं, उन लोगों को ये अपना वोटर समझते हैं। जी लेकिन वो भी वोटर अभी इनको समझ गया है कि आयुष्मान योजना अगर मिलता हमें तो 5 लाख रुपए का हमको फायदा होता। बिल्कुल। पर इन निश्चित लोगों तौर ने पर। यहाँ पे सिर्फ वोट की राजनीति की है और तोड़ फोड़ की राजनीति की है, और इन्होंने इस दिल्ली की महान जनता की, गरीब जनता को ना फायदा देने के लिए एक झुंझुना थमाकर उनको यूज कर रहा है। ये एक शातिर अपराधी की तरह काम कर रहा है।
और ये सातिर अपराधी कितने सातिर होते हैं आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, दिवेश जी। ये जो है आपके इनके संजय सिंह जी आज जेल में है, जैन साहब सिसोदिया जी जेल में अब ये खुद भी जाने वाले हैं। जी इनके ऊपर आप देख लीजिए मोहल्ला क्लिनिक जी में अभी बहुत बड़ा घोटाला बहुत आने बड़ा वाला है। भ्रष्टाचार। अभी इनका बस का घोटाला आने वाला है। जी तो आखिरी मोदी जी जो ने कहा जो गारंटी और वारंटी दिया है, जी तो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम क्यों ने ऐसा मतलब न्याय और अन्याय का बात को रखें और देश की जनता इसको कटघरे में लाए जी और इसको बताए कि ये चोर है। ये आम आदमी पार्टी नहीं, एक खास पार्टी है और भ्रष्टाचारियों का ये सरदार है। ये सातिर अपराधी की तरह काम कर रहा है। अब तो दिल्ली का वो दौर भी देखें जब शिलाजी की सरकार थी और आज वर्तमान में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, कितना बड़ा फर्क आपको नजर आता है? जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए फर्क है कि उसमें कांग्रेस की सरकार भी थी या बीजेपी की भी थी, अगर वार्ड में हम आपको जी रखते हैं बात को, तो उसमें क्या था कि जैसे कि वार्ड काउंसलर भी जो हमारे थे बीजेपी के थे जी। चाहे कांग्रेस के थे, कभी भी झगड़ा नहीं होता था, हाँ। आपस में मिलजुल कर काम लड़ाई करते नहीं थे, होता था। लड़ाई नहीं होती थी। और जो मारामारी चल रही है हर विकास के मामले में टांग अड़ाना, हर कोई भी मोदी जी का कार्य प्रणाली अगर काम अच्छा करना चाहते हो तो उसमें टांग अड़ाना, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग में भ्रष्टाचार करना, मतलब हर चीज में भ्रष्टाचार करना और काम ना करना इन लोग का मुख्य मुद्दा है। और सिर्फ बदनाम करना कि ये बदनाम, ये नहीं करने देना हम चाह रहे हैं, जबकि खुद नहीं करना चाहता है। बिल्कुल इस गरीब जनता को जितना उसने लूटने का काम कर रहा है और इनके घोटाले पर घोटाले का जो लंबा फहरिस्त बन रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द जेल जाएंगे और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे ईडी सीबीआई जितना है सब केस लगाओ इनके ऊपर, ताकि ये जनता का पैसा जो लूटे हैं वो जनता के पास पैसा आए। आज जनता से भी आवाज आ रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पे पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? ये तो प्रश्न बनता है। आपने कुछ नहीं किया, आप जाइए वहां उनके प्रश्नों का जवाब दीजिए जो आरोप आप पे लगे हैं। आप बातचीत से भाग क्यों रहे हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है और दिल्ली की जनता इस बात को गली गली में चर्चा का विषय बना रखी है। अवनीश जी, आपने इतना अपना बहुमूल्य समय दिया, तमाम मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड में नए चर्चा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।